14 अगस्त 1947 जब पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी का दिन मनाया जा रहा था। क्या आपको पता है कि उस दिन लाखों लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। बॉर्डर को तय करने आए ब्रिटिश लॉयर साइरल रेडक्लिफ ने 5 हफ्तों में ही नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींचते हैं जिसने सदियों पुराने रिश्तों को काट दिया। लेकिन सबसे बड़ा मजाक देखिए, रेडक्लिफ ने इस रिपोर्ट को 12 अगस्त को ही तय कर लिया था, लेकिन पर दंगों और फसादों की वजह से इस रिपोर्ट को 17 अगस्त तक छुपाया गया। यानी आज़ादी के दिन उनको पता ही नहीं कि वो कौन से मुल्क में रह रहे हैं। इस सेक्रेसी ने जमीन पर एक अजीब कंफ्यूजन को जन्म दिया जिसे कहते हैं द मिडनाइट फ्लैग स्वैप। 15 अगस्त की सुबह मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम मेजोरिटी होने की वजह से सबने यही सोचा कि वो पाकिस्तान में ही चले गए हैं और वहां के हजारी पैलेस में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हिंदू मेजोरिटी इलाकों में जैसे खुलना डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने खुशी से भारत का तिरंगा लहरा दिया। लेकिन 2 दिन बाद 17 अगस्त को जब ऑफिशियली नक्शा खोला गया तब सब कुछ पलट गया। कोलकाता और पोर्ट को बचाने के लिए रेडक्लिफ ने मुस्लिम मेजोरिटी मुर्शिदाबाद को ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बना दिया और इसी चीज को बैलेंस करने के लिए हिंदू मेजोरिटी खुलना को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। ये कहानी सिर्फ मुर्शिदाबाद और खुलना डिस्ट्रिक्ट की ही नहीं है, बल्कि बॉर्डर पर बसे मालदा, डोलिया, दीनारपुर, जसोर जैसे कई इलाकों में खलबली मच गई थी। पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन रातों की रात बदल गए। कुछ लोग जब सुबह को उठे तो उनका खेत इंडिया और घर पाकिस्तान में मिला। जो लोग कल तक आजादी का जश्न मना रहे थे वो परसों सुबह होते ही अपने घर में ही पराये हो गए और रातों रात रेफ्यूजी बनने पर मजबूर हो गए। तारीख की किताबें कहती हैं कि 14 अगस्त को हमें एक साफ सुथरी आज़ादी मिली, बल्कि सच तो ये है कि उन बॉर्डर पर बसे लाखों मासूमों के लिए वो आज़ादी नहीं बल्कि तारीख का सबसे बड़ा और खौफनाक मजाक था। आज़ादी की साल मुबारक हो।